साइन ऑफ थीटा, उसके बाद है माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन 2 कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2। तो डिनोमिनेटर के बदले हम लिख सकते हैं ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो थीटा का वैल्यू है थीटा अपॉन 2 किसके बराबर है 30 डिग्री, और जो थीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीपल बाय 30 विल बी 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया जो किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है, इसके बराबर आएगा 0.60, वो आ जाएगा 1/2 के बराबर, तो आ जाएगा 1/2 के बराबर। जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन एनडीए में आ चुका था कि जो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट कर रहे हैं चार ऑप्शंस में किसके बराबर होगा, और जो गिवन है हमारे पास ये चीज है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा जो 1/√3 के बराबर है, और थीटा जो है वो 0 नहीं हो सकता। थीटा क्यों 0 नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये जो है वो नॉट डिफाइन बनेगा। क्यों 1/cos थीटा है, साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा जब साइन 0 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, 1/0 किसके बराबर आएगा नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी, तो इसी की वजह से जो थीटा है वो 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज दिया गया है इसको हम इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वहां उसी में ज्यादा साइन और कॉस में ही ज्यादा कंफर्टेबल है। जो गंदी सी चीज है उसको हम साइन और कॉस में लिखने की कोशिश करेंगे। तो cosec थीटा किसके बराबर आएगा 1/sin ऑफ थीटा, उसके बाद है माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, और ये किसके बराबर है गिवन 1/√3 के बराबर है। देखिए यहाँ पर भी साइन है यहाँ पर भी साइन है, तो इसको में कॉमन होगा साइन ऑफ थीटा, और ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है 1/√3 के बराबर है। अगर आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा ट्वाइस साइन थीटा, और कॉस थीटा के बराबर होता है, और जो कॉस ऑफ 2 थीटा वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले के बराबर होता है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन थीटा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या है साइन 2 थीटा है, तो हम यहाँ 2 थीटा से थीटा आ सकते हैं जब यहाँ पर हम इस थीटा को जो है वो डिवाइड करेंगे। जो एंगल है एंगल को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो एंगल यहाँ पर 2 थीटा है वो 2 थीटा से चेंज आ जाएगा, क्या बनेगा थीटा से 2 थीटा सा मिलकर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको थीटा, फिर अगर ये थीटा है तो इधर बन जाएगा थीटा अपन 2, यहाँ पर भी थीटा अपन 2 बनेगा। तो जो साइन थीटा का वैल्यू तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो किसके बराबर आएगा ट्वाइस साइन थीटा अपन 2 कॉस थीटा अपन 2। तो जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लिख सकते हैं क्या ट्वाइस साइन थीटा अपन 2 कॉस ऑफ थीटा अपन 2। तो डिनोमिनेटर में तो हमने इसको थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। अब न्यूमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर भी क्या हमारे पास है थीटा है, यहाँ पर क्या है 2 थीटा। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे चेंज करने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा कैसे बनेगा, इसको हम चेंज करेंगे कॉस ऑफ 2 थीटा किसके बराबर आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये बनेगा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। इस माइनस ट्वाइस साइन थीटा को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। लेकिन हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, इधर आके हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो अब जो 2 थीटा इसको हम डिवाइड करेंगे, जो एंगल है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो ये आ जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा के बदले हम लिख सकते हैं ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन, साइन डिवाइडेड बाय कॉस किसके बराबर होता है tan ऑफ थीटा। लेकिन थीटा के बदले अभी हमारे पास थीटा अपॉन 2, और ये किसके बराबर है 1/√3। यहाँ से tan है, अब मैं जो है RHS में भी tan लेने की कोशिश करूंगा। तो अब मुझे जो है एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जहां पर जो tan का वैल्यू है वो 1/√3 के बराबर होता है। तो हमें पता है जो tan ऑफ 30 डिग्री वो किसके बराबर होता है 1/√3 के बराबर होता है। तो इसका मतलब 1/√3 के बदले में लिख सकता हूँ tan ऑफ थीटा अपॉन 2, तो पहले से ही है 1/√3 के बदले में लिख सकता हूँ tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, tan ऑफ 30 डिग्री। अब यहां से tan और tan जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू है थीटा अपॉन 2 किसके बराबर है 30 डिग्री, और जो थीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीपल बाय 30 विल बी 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया है जो किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। अब हमें इजीली cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री किसके बराबर आएगा 0.60, वो आ जाएगा 1/2 के बराबर, तो आ जाएगा 1/2 के बराबर जो हमें फाइंड आउट करना था। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। cos ऑफ थीटा जो किसके बराबर आएगा 1/2 के बराबर है, इसको हमने इस्तेमाल करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है।